जब बुजुर्ग महिला अचानक नोटिस करती है कि नकली पोता हर बार खाने के वक्त बड़ी लॉबस्टर की प्लेट खुद के सामने खींच लेता है, जबकि नौकरानी का बेटा न सिर्फ उन्हें पहले बैठाता है बल्कि हमेशा सबसे पहले उन्हें ही खाना परोस देता है। उसका रूप, उसका स्वभाव और उसका हर छोटा व्यवहार उन्हें खोए हुए असली पोते की याद दिलाता है। और शुरू में वह इसे महज एक संयोग समझती है, लेकिन उसी दिन वह नकली पोते को दो मासूम बच्चों को तंग करते देखती है और ऊपर से उसका उल्टा शिकायत करने वाला रवैया उन्हें और भी खटक जाता है। तभी उनकी नजर उन दोनों बच्चों की बाह पर बने चांद जैसे जन्म चिन्ह पर पड़ती है और वह समझ जाती है कि यही दोनों बच्चे अमीर परिवार की असली रक्तरेखा हैं। कहानी असल में उस हादसे से शुरू हुई थी जब सीईओ गंभीर रूप से बीमार होकर 8 सालों से बिस्तर पर पड़े थे और उनकी पत्नी ने इस दौरान एक पल के लिए भी उनका साथ नहीं छोड़ा था। उनके माता पिता ने भी घर बेचकर बेटी की मदद की, जबकि वे इस सच से अनजान थे कि दामाद देश के सबसे अमीर परिवार का वारिस है। उधर बुजुर्ग महिला वर्षों से अपने पोते की तलाश कर रही थी और इनाम की रकम को बढ़ाते बढ़ाते 300 अरब तक पहुंचा चुकी थी। वह रोज अपने पोते की तस्वीर देखकर अकेले में आंसू बहाती थी और तभी घर का मैनेजर अमीर परिवार से जुड़ने की चाह में अपने बेटे को नकली पोते के रूप में उनके सामने पेश कर देता है। बुजुर्ग महिला सब समझती हैं, लेकिन चुप रहती हैं। इसी बीच महिला अपने 2 बच्चों को लेकर उसी घर में नौकरानी की नौकरी मांगने पहुंचती है, मगर लालची चौकीदार उन्हें अंदर नहीं जाने देता। तभी बाहर की हलचल सुनकर बुजुर्ग महिला बाहर आती है और छोटे लड़के को देखते ही सन्न रह जाती है, क्योंकि वह बिल्कुल उनके पोते के बचपन जैसा लगता है। खुशी के मारे वह बेहोश होकर गिर पड़ती है और मैनेजर अपने बेटे से उन्हें केक खिलाने को कहता है, मगर वह बदतमीज बच्चा पूरा केक खुद ही खा जाता है। दूसरी तरफ छोटा लड़का भागकर सुपरमार्केट से एक दूध की टॉफी खरीद लाता है। बुजुर्ग महिला को होश आने पर पता चलता है कि उसी बच्चे ने मदद की थी, इसलिए वह तुरंत उन्हें नौकरी पर रख लेती है। उन्हें दोनों बच्चे बेहद प्यारे लगते हैं, जबकि मैनेजर को डर होता है कि उसके बेटे की नकली शान कहीं खत्म न हो जाए और वह गांव वालों को अपमानित करने लगता है। तभी बुजुर्ग महिला गुस्से में कहती है कि बहू परिवार के फैसले का हक किसी मैनेजर को नहीं, और वह दोनों बच्चों को नकली पोते के साथ रहने के लिए जगह दे देती है। लेकिन नकली पोता रिमोट कार लाकर उन्हें चिढ़ाने लगता है और उन्हें गरीब कहकर ताने मारता है। जब वह जानबूझकर रिमोट तोड़कर इल्जाम लगाने लगता है, तभी मैनेजर उन्हें सजा देने बढ़ता है, पर बुजुर्ग महिला आकर उसे रोक लेती है। बच्चे रहने की उम्मीद में उल्टा माफी मांग लेते हैं और तभी वह दोनों बच्चों की बाह पर वही जन्म चिन्ह देकर शक में पड़ जाती है। वह चुपके से छोटे लड़के के बाल लेकर डीएनए जांच के लिए भेजती है। खाने की मेज पर छोटे लड़के का शिष्टाचार उन्हें फिर वही एहसास दिलाता है और तभी लड़का पापा की तस्वीर निकालकर कहता है, ये मेरे पापा हैं।